नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक जो है वह तरंग, गति तथा ध्वनि पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? वेव पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे एंड साउंड पढ़ेंगे। तो चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, और रही बात पीडीएफ ये वाला, तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा का पीडीएफ, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है। और हमारा जो टॉपिक था तरंग, गति तथा ध्वनि, वेव, मोशन एंड साउंड। इसका आज पहला सवाल आपके सामने है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। बेहद आसान सवाल, आप फर्स्ट सवाल है, बताइए। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, क्या है? हर्ज है, मीटर है, सेकेंड है, या कोई नहीं है? आपको बताना है, ठीक है। तो बता दें आपको कि आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज होता है, ये आपका सही हो जाए, क्या होगा? हर्ट्ज। यांत्रिक तरंगों यानी मैकेनिकल वेव्स का संचरण माध्यम के किन गुणों का प्रभाव से होता है? यांत्रिक तरंगों यानी कि मैकेनिकल जो वेव होता है और का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है, सो बताना है आपको, ठीक है। बताइए। जड़त्व, प्रत्यास्थता, केवल ए या दोनों? तो ये हो जाएगा जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों से यह होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। दो उत्तरोत्तर श्रृंगों दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर ये वाला और ये वाला, क्या कहते हैं इस दूरी को? तो इस दूरी को पता है क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं दोनों, ठीक है। चलिए, यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, या चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंगे, या दोनों, ए और बी दोनों पर? बताइए कौन हो जाएगा? यांत्रिक तरंगे। तो एक प्रकार का जो है ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य, ये दोनों होता है, ठीक है। यांत्रिक तरंगे क्या होता है? अनुप्रस्थ भी होंगे और अनुदैर्ध्य दोनों होगा। चलिए, अगला सवाल देखें। सवाल अगर बहुत अच्छा सवाल है। अनुमानित योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। क्षेत्र अनुमानित योग्य स्तर शोर। आवासीय क्षेत्र कितना हो सकता है आवासीय क्षेत्र में साउंड? बताइए। तो आवासीय क्षेत्र में ये होगा 55 डेसिबल। कितना? 55 डेसिबल। इसी प्रकार शांत, शांत कितना पर होगा? है, तो शांत हो जाएगा 50 डेसिबल पर। कितना? 50 डेसिबल पूरा शांत माहौल रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र में बताइए, बहुत ही आसान है। औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा क्या? बताइए। तो औद्योगिक जो क्षेत्र में हो जाएगा आपका 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र में हो जाएगा 65 डेसिबल, ठीक है। आवासीय क्षेत्र में कितना? 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50, औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65। तो आपका जो सही आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुप्रस्थ तरंगों यानी ट्रांसवर्स वेव्स के उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगों यानी ट्रांसवर्स वेव्स के उदाहरण है। प्रकाश तरंगे, भूकंपीय एस तरंगे, या डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, या सभी? बताइए। तो ये जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे, ये प्रकाश तरंगे भी है, भूकंपीय एस तरंगे, एस वेव भी है, और डोरी युक्त यंत्रों का उत्पन्न ये भी है, यानी कि ये तीनों है, यानी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या अप्रगामी होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? तो ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कैसा होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। चलिए,
ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि जो तरंगे होती है वो कहाँ संचरण नहीं कर सकती है? तो ये संचरण नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि तरंगे कहाँ पर नहीं कर सकती है? वैक्यूम में नहीं कर सकती है, लेकिन ठोस हाइड्रोजन तेल ये सब में कर सकती है। ये निर्वात वैक्यूम में नहीं कर सकती है। आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे है। कैसा तरंगे? 20 हर्ट्ज से जो कम होता है ना आवृत्ति जिसका, तो उसको बोलते हैं, पता है क्या? उसको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगे उसको बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होता है। अब 20 हर्ट्ज से ज्यादा तो ये प्रश्रव्य। आगे देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो है प्रयुक्त की जाने वाली तरंग कौन सी है? गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें या दृश्य प्रकाश? तो ये जो है ये है एक्स किरणें। कौन सा है? एक्स किरण। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त किरणें का। किसका? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन प्राश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? प्राश्रव्य, तो प्राश्रव्य तरंगों के लिए जो सत्य है वो पढ़िए, पढ़ने पता चल जाएगा। इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक तथा तरंगदैर्घ्य कम होती है। जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है वो अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। ये बिल्कुल सही है। किसके लिए? प्राश्रव्य तरंगों के लिए। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ये भी इसका जो प्राश्रव्य तरंग है इसका उपयोग जो सोनार प्रणाली में किया जाता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। यह भी सही है। बंदर हो गया, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि ये सब क्या है? इस प्रसर तरंगों को यह सुन सकते हैं, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। प्रस्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? बताइए। सवाल इंटरेस्टिंग है कि प्रस्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये जो उत्पन्न करने वाले थे ये थे गाल्टन ने। किसने किया था? गाल्टन महोदय ने किया था। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। दूरसंचार के लिए जो प्रयुक्त तरंग है दूरसंचार के लिए वो आपका है माइक्रोवेव। कौन सा वेव है? माइक्रोवेव जो है वो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाली तरंगे हैं। कौन सा है? ये है प्राश्रव्य तरंगे। कौन सा है? प्राश्रव्य तरंगे। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जो होता है स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सा है? आप देखते सीटी स्कैन करवाते हैं ना, तो उसमें जो तरंग प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, पता है कौन सा? एक्स किरण। कौन सा किरण? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है किस चीज में? जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें। ठीक है, चलिए। एफएम, एफएम जो होता है रेडियो जो होता है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। कितना से कितना तक होता है? तो मेगाहर्ट्ज कितना होता है? तो ये होता है आपका 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। कितना मेगाहर्ट्ज के बीच कितना होता है? 188, 88 से 108, 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। क्या है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है ना? ये पता है, आसान सवाल, डेसिबल। कौन सा है? डेसिबल। आगे बढ़िए।
वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती है, उसको बोलते हैं बिना भौतिक माध्यम उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता। तो बिना भौतिक माध्यम के जो निर्वात में संचरण कर सकती है, वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे? ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम होता है आपका धातु में। किसमें होता है? धातु में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए जो सबसे उपयोगी है ये है कौन सा ध्वनि? 21 नंबर का, तो ये 45 डिसिबल। कितना? सॉरी, 45 डिसिबल। चल, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर जो नहीं पड़ता है वो है दाब। कौन सा है? दाब जो है वो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तापमान, आर्द्रता, वायु उछाल कई सब में क्या है, इस प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब पर, प्रेशर पे नहीं पड़ता है। आगे देखिए, सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो कौन सी परत जो है जो वापस पृथ्वी पर पृष्ठ करती है, मतलब आप वापस पृथ्वी पर पहुंचाती है। तो ये जो होता है ना, प्रवर्तित होकर जो आता है, ये होता है आपका कहाँ पे? आयन मंडल, आयनोस्फीयर में सबसे उधर, जैसे कि समताप मध्य बहिर्मंडल, ये आयनोस्फीयर के बाद बहिर्मंडल था ना, तो इसके पहले आयन मंडल में ये क्या होता है, पृष्ठ पर परिवर्तित होकर करती है। चलिए, तो चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त नहीं हुए हैं। इसका जो पार्ट 2 है वो अगला वीडियो में आएगा, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए हम इसका वीडियो कट करके डालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी साझा कर लीजिएगा। ठीक है, PDF का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।